तो कल तक जो बुलडोजर एक्शन की खूब तारीफ करते थे, बुलडोजर एक्शन पर वाह 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 मोदी जी क्या करते थे, जब अपने घर पर बुलडोजर चला तो कैसे फूट फूट कर रोने लगे। कल तक जो बुलडोजर एक्शन की तारीफ करते नहीं थकते थे, आज वही अपने घर का मलबा बटोर रहे हैं। जो भाजपा का बैनर लेकर बुलडोजर शासन की तारीफ करते थे, जब उन्हीं के घर पर बुलडोजर चला तो कैसे फूट फूट कर रोने लगे। वो एक बहुत फेमस लाइन नहीं है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर अकेले मेरा ही मकान थोड़ी है। तो कल तक जो बुलडोजर एक्शन की खूब तारीफ करते थे, बुलडोजर एक्शन पर वाह 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 मोदी जी क्या करते थे, जब अपने घर पर बुलडोजर चला तो कैसे फूट फूट कर रोने लगे। वो आपको बताऊंगी, वो वीडियो भी दिखाऊंगी और ये भी सवाल करूंगी कि बुलडोजर कब से न्याय देने लगा। भाई, देश में न्याय व्यवस्था है, उस पर यकीन करना चाहिए। किसी का आवास, किसी का आशियाना जो सालों से वहां पर रह रहा है, बिना किसी नोटिस के गिरा देना, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है, चाहे वो किसी पर भी चलाया जा रहा हो। लेकिन जब भाजपा नेता के घर बुलडोजर चला तो कैसे फूट फूट कर रो कर बता रहे हैं कि हम महामंत्री थे, भाजपा का बैनर डोरते थे, बड़े बड़े मंचों पर बैठकर भाजपा की तारीफ किया करते थे, मुझे ही बिना नोटिस के मेरा घर गिरा दिया गया। ये बिहार के सीतामढ़ी की घटना है और आजकल बिहार में कुछ ज़्यादा ही बुलडोजर गरज रहा है, क्योंकि बिहार में डबल इंजन की सरकार आ गई है और हर अवैध कब्जे को गिराने की कोशिश हो रही है। जो लोग गलत तरीके से मकान बना कर रह रहे हैं, ज़मीनों पर गलत कब्जा कर रखा है, अवैध कब्जा कर रखा है, गलत तरीके से मकान बना रखा है, उनका मकान गिराया जाएगा और ज़मीन जो उन्होंने हड़प रखी है वो छीना जाएगा। यही तो बुलडोजर एक्शन करता है और इसीलिए तो बुलडोजर चलाया जाता है। तो बिहार में इन दिनों अलग अलग शहरों में खूब बुलडोजर चल रहा है। ये बुलडोजर बहुत सारे घरों को रौंद रहा है, बहुत सारे आशियानों को तोड़ रहा है और बहुत सारी ज़मीनों पर से अवैध कब्जा हटा रहा है। लेकिन इसी बीच एक वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो ने तमाम लोगों की आंखें खोल दी। वो लोग जो बुलडोजर की पैरवी किया करते थे, आज खुद ही फूट फूट कर रो रहे हैं। भाजपा का बैनर उठाने वाले मंत्री जी अपने आशियाने का मलबा भी नहीं बटोर पाए, इसका उन्हें अफसोस है और वो कैसे अपनी बात कह रहे हैं वो सुनिए। रो रो कर पूरी तरीके से बुरा हाल है। तो ये भाजपा के कार्यकर्ता भी थे, उनका जो ये जेसीबी है वो टूट गया है। जेसीबी से इनका जो घर है उसे तोड़ दिया गया है। क्या मांग करेंगे? हो गया। हम पार्टी के महामंत्री एक नंबर कार्यकर्ता थे, हमको नोटिस भी सीओ नहीं दिया है, हमको टाइम भी नहीं दिया है, अचानक सारा ध्वस्त कर दिया है। बाप रे बाप। तो देख सकते हैं किस तरीके से जो है गरीब का आशियाना उजाड़ दिया गया। अतिक्रमण जहाँ जहाँ निशान लगाए गए उसके बावजूद विपक्षियों ने अवैध कब्जा कर रखा है, अपनी हितैषियों को जमीन दे रखी है, उनका मन बढ़ा रखा है। सारे लोग जो है वो विपक्षी हैं, इसीलिए उन्होंने सड़कों किनारे अपना घर बनाया है, अवैध कब्जा किया है। बुलडोजर चलना बहुत ज़रूरी है, मकान गिराना बहुत ज़रूरी है, जो गलत तरीके से रहते हैं उन्हें हटाना ज़रूरी है। इस तरीके की पैरवी करने वाले भाजपा के महामंत्री अब खुद ही रो रहे हैं। सीतामढ़ी जिले के परिहार विधानसभा क्षेत्र की ये घटना है, जहां भाजपा के महामंत्री अशरफ हुसैन जो खुद ही बिना नोटिस बुलडोजर चलाए जाने पर रोते हुए बता रहे हैं। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि क्योंकि ये महामंत्री हैं भाजपा के और इनका नाम जो है वो कहीं ना कहीं हुसैन है, अली है, खान है, इस वजह से इनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया क्या? मतलब क्योंकि मुस्लिम समाजों पर जब भी बुलडोजर चलता है तो कुछ खास लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है और बुलडोजर एक्शन दिखाकर ही वोट जो है वो बटोरने की कोशिश की जाती है और कहीं ना कहीं जितना बुलडोजर गरजता है उतना भाजपा को वोट ज़्यादा मिलता है। हिंदुओं को खुश करने के लिए मुसलमानों के घर बुलडोजर चलाना बेहद ज़रूरी है और चाहे वो अपने ही मंत्री हों, महामंत्री हों, विधायक हों, कुछ भी हों, लेकिन क्योंकि वो मुसलमान है और उनकी दाढ़ी, टोपी और नाम से, चाल चरित्र और चेहरे से पहचान लिया जा रहा है, इसीलिए शायद अशरफ हुसैन को जो है उनका मकान खोना पड़ा। ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल है, 20 दिसंबर का बताया जा रहा है, जिस वीडियो पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। लोग जो बुलडोजर के एक्शन को सही नहीं मानते, जो लोग लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, जिन लोगों को ऐसा लगता है
कि किसी का भी आशियाना, किसी का भी घर, किसी का भी मकान बिना नोटिस के तो कतई नहीं गिराना चाहिए। अगर कोई अवैध कब्जा कर भी रह रहा है तो उसको कुछ टाइम पीरियड, कुछ समय मिलना चाहिए, उसके बाद मकान गिराना चाहिए। लेकिन महामंत्री हुसैन साहब बता रहे हैं कि इन्हें भी बिना नोटिस के इनका घर गिरा दिया गया। तो भाई कुछ तो भाईचारा रखिए, कुछ तो इंसानियत, कुछ तो मानवता रखिए कि एक हुसैन साहब आपकी पार्टी से आते हैं, आपके महामंत्री हैं, और आप उन्हें भी बिना नोटिस के उनका घर गिरा रहे हैं। देखिए, किसी भी तरीके से किसी का भी मकान जो सालों से उस मकान में रह रहा हो, भले ही वो अवैध तरीके से रह रहा हो, लेकिन उसे नोटिस तो मिलना ही चाहिए, उसे समय तो मिलना ही चाहिए। उसे एक सीमित समय मिलता है, तभी वो दूसरा अपना आशियाना, अपना घर शिफ्ट कर पाता है। लेकिन बिना किसी जानकारी के, बिना किसी नोटिस के किसी का भी मकान गिराना पूर्णतः, पूरी तरीके से गलत है, गलत है, गलत है, और उसका विरोध होना चाहिए। चाहे वो किसी भाजपा के कार्यकर्ता पर चले, चाहे वो किसी सपा के कार्यकर्ता पर चले, आरजेडी के कार्यकर्ता पर चले, कांग्रेस के कार्यकर्ता पर चले, किसी के नहीं तो भी आम आदमी के घर पर भी बुलडोजर चले, वो गलत है, गलत है और गलत ही रहेगा। क्योंकि अगर आपको किसी का मकान, किसी का घर, किसी की अवैध संपत्ति को भी हटाना है तो आपको पूर्ण नोटिस देना होता है, कम से कम 30 दिन का समय देना होता है। ये सब न्यायालय की गाइडलाइन है, लेकिन इन गाइडलाइन का चूरन बनाकर ये लोग जो है वो भाग जाते हैं और इस तरीके की गलतियां जो है वो कर देते हैं। अब हाल ही के दिन में जिस तरीके से बिहार में बुलडोजर चल रहा है, अलग अलग शहरों में चल रहा है, इसको अधिकारी लोग जो है वो इसका फेवर करते हुए बता रहे हैं कि अवैध कब्जा को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से यातायात बुरी तरीके से प्रभावित होता है। सरकारी ज़मीनों को कब्जा करके सड़क किनारे ये लोग घर बनाकर जो है वो सड़कों को पतला कर दे रहे हैं, जिससे यातायात प्रभावित हो रही है, इसलिए बुलडोजर जो है वो चलाया जा रहा है। तो बुलडोजर एक्शन पर जितना तो विरोध हुआ, इसके फेवर में भी बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है। प्रियंका भारती जो आरजेडी की नेता हैं, उन्होंने कहा कि बुलडोजर एक्शन कभी भी न्याय नहीं दे सकता, और ये बात कोई गृह मंत्री अमित शाह को समझाए, इस तरीके से ट्वीट करते हुए वो कहती हैं। और उन्हीं के इस ट्वीट के बाद एक कमेंट आया था जिसमें ये प्रियंका भारती को सीख देते हुए एक शख्स कहते हैं कि तुम लोगों को ये बात सीखनी चाहिए, ये बात तो तुम लोगों को हम सीख लेनी चाहिए कि गलत जो भी करेगा, गलत तरीके से जो भी रहेगा, उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। चाहे वो 1 नंबर का कार्यकर्ता हो, चाहे वो 2 नंबर का कार्यकर्ता हो, ये राजद का आतंकी राज नहीं है जो अपने आदमियों को जगह जगह पर जमीन हड़पने के लिए दे देते हैं, जमीन हड़पाते हुए चलते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये बात कहने की कोशिश है कि राजद अपने कार्यकर्ताओं को इतना छूट देता है कि वो किसी भी ज़मीन पर मकान बनाकर अवैध कब्जा करके रह रहा है, जबकि भाजपा ये नहीं देखती है कि उनका कार्यकर्ता है, कि नेता है, कि मंत्री है, कि महामंत्री है, कि विधायक है। अगर वो गलत है तो गलत है और उस पर एक्शन होता है। तो ले देकर ईमानदार पार्टी, अच्छी पार्टी, नियमों को मानने वाली पार्टी, गलत के विरोध में रहने वाली पार्टी भाजपा है, और भाजपा तगड़ा एक्शन लेती है, चाहे वो किसी पर भी लेना हो। इस तरीके की बात कहने की कोशिश हो रही है। तो क्या भाजपा सबसे ज़्यादा ईमानदार पार्टी और सबसे अच्छा एक्शन लेती है, और इस वजह से भाजपा की तारीफ हो रही है? बुलडोजर एक्शन को आप कैसे देखते हैं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि क्या बुलडोजर चलाना ही न्याय देना है? क्या बुलडोजर के आधार पर न्याय देना ही सबसे बेहतर न्याय माना जाएगा? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत धन्यवाद।